क्या बचा जब चोटी काट ली, जिसका मंदिर हो कोई और मंदिर का शिखर ही गिरा दिया जाए, ऊपर की चोटी काट ली जाए, फिर बचा क्या? यादव होने के नाते उन्होंने जो है मुझे मारा, बंदी बना लिया, 25,000 रुपए ले लिए और एक चेन थी सोने की ले ली। उन्होंने पेशाब छिड़की, गंगा जल नहीं छिड़का, पेशाब चोटी काट ली थी। कि जिस कथा को हम सुन सकते हैं उसको हम बोल क्यों नहीं सकते हैं? बोलने पे सजा देने वाले कौन? तो आखिर जो सुनने का अधिकार है हम लोगों को, वो मनवादी जमाना बीत गया। पिछड़ा है, बैकवर्ड है, दलित है, तो दौड़ते दौड़ते उसका जूता खिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह सरकार सिर्फ एक जाति विशेष की सरकार है। यह जाति और धर्म देख करके कार्रवाई किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। सबसे पहले कि उनके ऊपर बुलडोजर चले, जिन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। यादव जी क्या घटना घटी थी? क्या जो जिन्होंने पीटा वो भी समाजवादी पार्टी के मेंबर थे क्या? जी ये तो मुझे पता नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण समाज के थे। तो ये क्या, जब घटना घटी थी तो ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी पहचान ब्राह्मण के नाम से बना रखी है, आपने विजिटिंग कार्ड बना रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड की फोटो लेके डुप्लीकेट बनवा दिया। उन्होंने बनवा दिया जी। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि आपका 3 जो लोग हैं उनपे एक स्टीकर है, उसने भी संतराम तिवारी लिख रखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टील हीटर नहीं है। अच्छा, क्या क्या पूरी घटना एक बार दोबारा बता पाएंगे क्या हुआ था? उन्होंने जो है एक दिन हमने कथा कही, उन्होंने कहा तुम यादव हो, यहाँ ब्राह्मण का गाँव है, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। पहले तो आपने बताया, मैंने बताया था 3 किलोमीटर की दूरी हमारी गांव से, और जहाँ रह रहा हूँ छल्ला, वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, पहले उनको पता था आप यादव? सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ये किया। पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी? पुराना हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब नेता नदी का काम है उनका। आपकी किसी टीम की कोई रंजिश तो नहीं, कोई रंजिश नहीं। अच्छा, तो कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? आइए आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? कार्रवाई हो रही है, देखो क्या होता है। जो गिरफ्तारी बाकी जो संतराम जी है वो भी यादव जी है? जी यादव जी है। अच्छा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो यादव जी है और वही छल्ला रहते हैं। जो गिरफ्तारियां हुई है, गिरफ्तारियों से आप संतुष्ट हैं? आप क्या कार्रवाई की मांग क्या करते हैं? अभी तो नहीं, अभी तो और लोग भी हैं भाई, उसमें 4 ही लोग तो पकड़े गए। कितने लोग आपके हिसाब से, कुल कितने लोग हैं? वहाँ बहुत पूरा गांव ही था मेरी। अब क्या बचा जब चोटी काट ली, जिसका मंदिर हो कोई और मंदिर का शिखर ही गिरा दिया जाए, ऊपर की चोटी काट ली जाए, फिर बचा क्या? इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? आप बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मुकुट सिंह है, मुकुटमणि जी, ये बताइए घटना आपके साथ क्या हुई थी और अखिलेश यादव ने जब आपको बुलाया तो क्या बताया? मैं बता तो रहा हूँ आपको। जो है यादव होने के नाते उन्होंने जो है मुझे मारा, बंदी बना लिया, 25,000 रुपए ले लिए और एक चेन थी सोने की ले ली, एक अंगूठी। ये सब हमने इसलिए किया कि यादव पहले यादव, लेकिन जब बुलाया था वहाँ पर तब क्या पहले यादव पता था कि बाद में यादव पता? उन्हें पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला। और गंगा जल वाली क्या बात है? शुद्धिकरण वाली, शुद्धिकरण क्या? उन्होंने पेशाब छिड़की, गंगा जल नहीं छिड़का, पेशाब चोटी काट ली थी क्या आपकी? हाँ, चोटी हमारी ये काट ली। अखिलेश यादव ने आज बुलाया था, क्या इनाम दिया? मुझे 51,000 रुपए सम्मान दिया। जिस तरीके से इटावा में घटना हुई है, यादव समाज के साथ कथावाचक है, उसके साथ जो है मारपीट की गई। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता कहें जिस तरीके से हैं, बात करते जिस तरीके से इटावा में घटना हुई है, यादव समाज जो कथावाचक था उसको पीटा गया है, जो कृत्य उसके साथ किया गया आपको भी पता होगा। क्या कहेंगे इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार? देखिए, संवैधानिक युग में ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिन लोगों ने किया है उनको कहीं से भी माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। जहां तक समाज की बात है, आप इस समाज में, इस सरकार में देख लीजिए कि आज इतने आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर एक दलित को घोड़ी पे चढ़ने की जरूरत पड़ती है तो कम से कम 400-500 पुलिस वालों को उसको जरूरत पड़ती है घोड़ी पे चढ़ने के लिए। और अभी उड़ीसा में देख लीजिए, अभी आज की घटना है, दलित समाज के लोगों को मुंह में वो घास डालने पर मजबूर और
उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बना के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। और अभी इटावा की घटना आपने देखा ही है, किस प्रकार से उनको महिला के मूत्र का वो छिड़काव होता है, कैसे शुद्धिकरण होता है। बिल्कुल, महिला मूत्र का छिड़काव करके शुद्धिकरण बताया जा रहा है उससे। जी तो इस संवैधानिक युग में ये कहीं से क्षम्य नहीं है। अगर सरकार जातिवाद को खत्म करना चाह रही है और सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, तो ऐसे जाहिलों को, वो कहीं से ही पंडित नहीं है, सिर्फ जाति से पंडित होने से विद्वान नहीं कोई होता है, वो एकदम जाहिल हैं। उन जाहिलों को घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना ये चाहिए। बताया जा रहा है कि ये लोग जाति छिपा करके आज ब्राह्मण बता रहे थे अपने आप को। कोई ऐसा बात नहीं, अगर छिपाई ही है जाति, क्या बुरा किया उसने, कोई गलत काम किया, भगवान की पूजा ही तो कर रहा था, जाति छिपा के कोई सर्टिफिकेट लेके क्या वो करना चाहेगा। उसी प्रकार से हमारी अभी मीटिंग हुई है अंदर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जिस कथा को हम सुन सकते हैं उसको हम बोल क्यों नहीं सकते हैं, बोलने पे सजा देने वाले कौन। तो आखिर जो सुनने का अधिकार है हम लोगों को, वो मनवादी जमाना बीत गया कि जब कोई बोलने पे वो कान में शीशा उसा पिघलाकर वो सजा दी जाती थी। अब ये बाबा साहब का युग है, लोहिया जी के बताए रास्ते पर हम लोग चलने वाले हैं। और इस संवैधानिक युग में अगर इस प्रकार की गलती होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर कथा सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते। क्या नाम हुआ? हमारा नाम नरेंद्र सिंह यादव। आपने भी इटावा की घटना देखी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? देखिए, ऐसी जो घटना पूरे प्रदेश में हो रही है, कहीं न कहीं सरकार के बढ़ावा से हो रही है। अगर वो सरकार कार्रवाई करती तो ये घटना दोबारा नहीं होती। शासन तो कह रहा है कि कार्यवाही हमने किया। नहीं, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, तो कैसे कर रहा है कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, घटनाएं बार बार हो रही है, ऐसे हमेशा पिछड़ों दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो प्रशासन अगर कार्रवाई करती तो बुलडोजर लेकर अगर प्रशासन चलते तो क्यों ऐसी घटना होती। बिल्कुल, प्रशासन भी इस पे बोला है कि हमने कार्रवाई की है उचित। सवाल कार्रवाई का नहीं है, कोई भी गलत काम करेगा तो सजा मिलेगी, वो उनकी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी, चूंकि समाज का प्रेशर रहेगा, सजा तो मिलेगी। लेकिन ये मनोबल आता कहाँ से, ऐसे जाहिलों के अंदर ये भाव आता कहाँ से? ये शासन और सत्ता की देन है। वो अपने आप को सत्ता से जुड़ा हुआ मानकर चलते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आज ये भी घास मूली की तरह है, दलितों और पिछड़ों को घास मूली की तरह समझते हैं। हम चाहे जो भी अन्याय कर देंगे, सरकार हमको बचा लेगी, ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस। आज पूरा देश में जाति देख कर कार्रवाई हो रही है, चाहे आप थाने पर चले जाए या तहसीलों पर चले जाएं या किसी भी सरकारी कर्मचारी के यहाँ चले जाएं, कि आज की डेट में जाति को देख कर कार्रवाई किया जा रहा है कि पिछड़ा है, बैकवर्ड है, दलित है, तो दौड़ते दौड़ते उसका जूता खिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ? देवेंद्र कुमार यादव, कहाँ से? गाजीपुर से। आपने भी इटावा की घटना देखी होगी, पढ़ी होगी, जिस तरीके से उस कथावाचक के साथ घटना की गई है, मारपीट हुई है और उसके साथ लूटा भी गया है और उसके साथ पेशाब भी उसके ऊपर छिड़क कर बताया जा रहा है कि शुद्ध पेशाब से शुद्धिकरण हो रही है। देखिए, इस घटना को तो मैं घोर निंदा करता हूँ। और रह गई बात, ऐसे जो अपराध बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सरकार को मानते हैं कि सरकार इस अपराध को बढ़ावा दे रही है। यह सरकार सिर्फ एक जाति विशेष की सरकार है। यह जाति और धर्म देख करके कार्रवाई किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अगर इसके जगह कोई और होता तो कार्रवाई हो जाती। यहाँ तो न कोई कार्रवाई हो रही है और न कोई काम हो रहा है। बिल्कुल, ना कोई कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने भी बोला है कि उस मामले को लेकर के हमने कार्रवाई की है। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं सबसे पहले कि उनके ऊपर बुलडोजर चले। जो अन्याय किए हैं, ये बताइए, आप पंडित कौन होता है? जिनको ज्ञान है वही पंडित है। वो क्या कर रहे थे? तो कथा ही बाच रहे थे, तो ज्ञान ही तो भगवान का ही जाप कर रहे थे, भगवान का ही जाप कर रहे थे। तो मैं जो ऐसा अन्याय किए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। कथा, वो कह रहे हैं कि कथावाचक जो है ब्राह्मण ही करेंगे और कास्ट में। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा हुआ है? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। किस संविधान में? इसको बनवा देना अपना संविधान। नहीं, सिर्फ जाति विशेष के लोग कथा कहेंगे तो संविधान बनवा कर रहे हैं, तो बैकवर्ड के लोग और पिछड़े के लोग नहीं कहेंगे। अब इस पे भी कानून बनेगा कि कौन कथा कहेगा, कौन नहीं कहेगा। अब बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, जब वो आप ही बता रहे हैं अभी कि नहीं वो कह रहे हैं, तो आप ही उनसे कानून बनवा लीजिए। कथा कौन करता है? जिनको ज्ञान होता है वो कथा करेंगे, जिनको ज्ञान है वो कथा करेंगे। तो कौन सा खराब काम किए थे? ये तो बैकवर्ड के थे, इनको ज्ञान था, कथा कह रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बैकवर्ड के थे, कथा कह रहे थे। आप काफी वरिष्ठ लग रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग यंग है, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कथा किसको कहनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है, कथा किसको, क्या सब कह सकता है या केवल एक ब्राह्मण? जो विद्वान होता है उसको कथा कह सकता है। हाँ, जिसको ज्ञान होगा वही ना कथा कहेगा। ज्ञान जिसके पास है वही पंडित है।
पंडित जात से मतलब नहीं है, विद्वान से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। जिसके पास ज्ञान अर्जित है वो दूसरे को ज्ञान। इटावा में जो घटना हुई आप भी जानते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सख्त एक्शन की मांगी, प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपने भी वो घटना जानी होगी, उसके साथ जिस तरीके से पवित्र किया गया मूत्र डाल करके बताया जा रहा है, आज के समय में हो क्या रहा है और कथा अगर यादव समाज ने कहती क्या गलत? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुंडों बदमाशों के लिए योगी जी की सरकार है तो इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इटावा में घटना हुई है, आपको बता दें कि वहाँ पर एक यादव ने कथा कहने की कोशिश की, वहाँ पर गया कथा सुनाने और उसके साथ जो है घटना हुई, मारपीट हुई, उसके ऊपर जो है जिस तरीके से वहाँ पर वारदात होती है, मूत्र तक डाला गया है उसके ऊपर, कहने में असहज महसूस हो रहा है। लेकिन अब क्या कहूँ, पूरी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। फिलहाल इटावा को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।